कोरोना वायरस के बायस आपको बताएं अपने मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है जी। अगर हम बात करें कोरोना को लेकर के, तो अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना जो है वायरस ये पाकिस्तान की पैदावार है और पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। फौज के अपने जो कोरोना वायरस से जो अफराद हैं जो कि मुतासर हुए हैं इस वायरस से, उन्होंने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। ये बुज़दिल फौज जो कि एक जानिब सरहदों की खिलाफ वर्जी करती है, तो दूसरी जानिब इन्होंने हथियार उठाने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि ख्वाब भी देखे जाते हैं कि दुनिया की ये ताकत बनेंगे। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो फौज में वायरस फैला है इसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ। ये कहा जा रहा है एविएशन सेक्टर को 10 अरब रुपए का भारी नुकसान की खबर जो है ये सामने आ रही है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। अब वज़ीर आज़म जो है तमाम तर हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे, तमाम तर सियासी मुल्की से सूरत हाल जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस को छुपा के रखें, कोरोना वायरस को छुपा नहीं सकते थे। कोरोना वायरस में आज आपको बता दूं कि उसके अंदर बेइंतहा फैल चुका है, मदीहा बेइंतहा। उसको जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करिए नहीं छुपा सकते। अब उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब उस पर काबू भी नहीं पा सकती है, तो ये मामला है। अगर आप उसकी उस सियासतदान और उस मजहबी रहनुमा की गुफ्तगू सुना सकें तो पता चलेगा कि जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और लोग हंस रहे हैं कि ये देखें कि अब कोरोना वायरस का भी सारा मामला पाकिस्तान पे डाल दिया। सारी दुनिया को पता है कोरोना वायरस कहाँ से आया, सारी दुनिया को पता है कोरोना वायरस जो है उसके मामला क्या है, क्योंकि ये शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कह सकते हैं कि हमारे हर अदारे का हर शख्स जो है वो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोई भी शोबा हो उसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इस खौफ से काम नहीं करूंगा। खदशात का इजहार किसी ने किया होगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर एक एक शख्स को आप देख लें, किसी जगह जिस जगह चाहे आप देख लें तो आपको नजर आएगा अपना किरदार अदा करे। फौज के अंदर इस कदर खौफ है कि फौजी जवान जो कोरोना का मरीज फौजी हुए हैं अब उनकी राइफल को भी हाथ लगाने के लिए तैयार। चलिए इस पे भी हम बात करेंगे। ये जो फौज है और ये बड़ी ताकत बनने की दुनिया की कोशिश करते हैं, इनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी मैं। सुहेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं जी कोरोना वायरस के बाद एविएशन सेक्टर को 10 अरब रुपए का भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है और PIA को 7 अरब रुपए जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी को 3 अरब रुपए नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सुहेल साहब से जानते हैं। सुहेल साहब बताइएगा, अभी तो कोरोना से निपटने की तैयारियां जो है बहरहाल जारी हैं, सूरत हाल बेशक बहुत बेहतर है, लेकिन मजीद नुकसान का भी अंदेशा जो है वो हम कर सकते हैं कि मजीद भी नुकसान हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी मदिया, कोरोना वायरस के इंसानी सेहत पर पाकिस्तान में असरात तो जारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब मुल्क की मौशियत बिलखुसूस मुख्तलिफ शोबों में सरकारी कंपनियों के ऊपर भी उसके असरात मुरतब होना अब शुरू हो गए हैं। यकीनी तौर के ऊपर दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इंतहाई सख्त इकदाम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आइंदा 10 से 15 रोज़ के दौरान हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई सख्त इकदाम उठाए जाएंगे, जिससे यकीनी तौर के ऊपर मुख्तलिफ शुबों के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी तो अल्टीमेटली नुकसान तो होगा। लेकिन इस वक्त जो हम देखते हैं कि एविएशन के शोबे के अंदर हुकूमत ने इंतहाई सख्त इकदाम किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खदशात थे कि बैरून मुल्क से आने वाले जो लोग हैं और वो इस वायरस को जहाँ पे ट्रैवल ना करें, कुछ इस तरह के केसेस सामने भी आए, लेकिन उसके पेश नज़र जो फ़्लाइट ऑपरेशन था उसको इंतहाई रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो सिर्फ रवा माह के दौरान एविएशन के शोबे के अंदर 10 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। ये एक एविएशन डिवीज़न की जानिब से रिपोर्ट मुरतब करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पेश की गई है, जिसमें PIA को भी 7 अरब रुपये का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। 3-3.25 अरब रुपये एविएशन डिवीज़न को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस हवाले से अगरचे कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। आपको याद होगा कि 2 रोज़ कब सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दाम कर रही है उसके तनाजुर में 21 मार्च से जितने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्कियों, 21 मार्च से जो भी पाकिस्तान आएगा तमाम निजी एयरलाइन इस बात की पाबंद होंगी कि उनसे पहले कोरोना वायरस से मुतल्लिक टेस्ट रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए और उसमें उनका रिज़ल्ट मनफी होना चाहिए और तमाम मुसाफिर रिपोर्ट अपने साथ कैरी करेंगे। बसूरत दीगर एयरलाइंस उनको बोर्डिंग कार्ड मत जारी करें और अगर इस स्क्रीनिंग रिपोर्ट के बावजूद ना रखने वाले अफराद अगर पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड कर गए तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इंतहाई सख्त इक़दाम था जिसके नतीजे में यूरोपियन ममालिक में बिलखसूस और कनाडा अमेरिका में भी पाकिस्तानियों के अंदर बेहद तशवीश पाई जाती है, बहुत मुश्किलात हैं। बहुत सी शिकायत हमें मसूल हुई, ईमेल्स हुई, कॉल्स आए, क्योंकि इस वक्त कनाडा में, अमेरिका में और दीगर ममालिक के अंदर सरकारी तौर के ऊपर कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं जारी की जा रही और उसके साथ
बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल एंट्री के तहत गए, अगर उन्हें आपने वापस आए, उनके पास वो रिपोर्ट ना हुई, आप उन्हें डिपोर्ट करते हैं, वो वापस जिस मुल्क में जाएंगे उनका स्टेटस गैर कानूनी तस्वुर होगा। बेपनाह मुश्किल सूरत हाल का सामना है 21 मार्च से पाकिस्तानियों में बिलखसूस, और उन्होंने हुकूमत से और प्राइम मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा किया है, दरख्वास्त की है, बल्कि एविएशन डिवीज़न को भी आज बहुत से मरासले मसूल हुए हैं स्टूडेंट्स की जानिब से बिलखसूस कि बैरून मुल्क सरकारी तौर के ऊपर और प्राइवेट लैब्स के अंदर भी कोरोना की कोई इस टाइप की टेस्ट रिपोर्ट फराम नहीं की जा रही, लिहाजा इस कंडीशन पर रिव्यू किया जाए। इस बात का इम्कान है कल नेशनल राब्ता कमेटी के अंदर शायद इस मामले को देखा जाए। बसूरत दीगर 21 मार्च से जब लोगों को रोका जाएगा कि वो बगैर टेस्ट रिपोर्ट के पाकिस्तान ना आए, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की मुश्किलात में इजाफा होगा। इसके साथ साथ सुहेल, ये 21 मार्च को ना सिर्फ पाकिस्तानियों की मुश्किलात जो कि ओवरसीज हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, बल्कि PIA को और दीगर एयरलाइंस को जो है खासा नुकसान भी होगा। वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट पेश की गई है, क्या इस रिपोर्ट के अंदर कोई सजेशंस जो हैं वो दी गई हैं कि जो नुकसान है इसका हजम जो है वो कम किया जा सके? कोई इस तरह की है सजेशंस? मदिया, फिल वक्त तो ये नुकसान का वॉल्यूम बताया गया 10 अरब है, आने वाले दिनों के अंदर इसका वॉल्यूम अभी और बढ़ेगा। वक्ती तौर के ऊपर इस लॉस को मिटिगेट करने के लिए बताया गया है कि PIA ने अपने ऑपरेशन को सस्पेंड किया है, एविएशन डिवीज़न के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर ये नुकसान हर सूरत बर्दाश्त करना होगा। यही वजह है कि हुकूमत एक $600 मिलियन का एक प्लान तैयार कर रही है, मुख्तलिफ शुबों को कैसे फैसिलिटेट करना है। तो 1 से 1.5 माह बाद उस प्लान के ऊपर अमल दरामद शुरू होगा, लेकिन अभी मजीद एविएशन के शोबे के अंदर नुकसान बर्दाश्त करना होगा। दूसरा, हम बताना चाह रहे थे कि वफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतहाई सख्त इकदाम शुरू कर दिए हैं। OGDCL की बात करें, वहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट होने वाले MD OGDCL शाहिद सलीम खान ने भी मुलाजमीन के लिए 3 कैटेगरीज में तश्कील दिया है। कैटेगरी A, B, C। इंतहाई एमरजेंसी के दौरान कौन से अफसरान दफ्तर में अवेलेबल होंगे, कितने अफसरान घर से बैठ कर काम करेंगे, वेंडर्स का मुख्तलिफ कंपनियों का दाखिला OGDCL में बंद कर दिया गया है। माड़ी पेट्रोलियम वर्क टू होम की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हो चुकी है। PPL दीगर कंपनियों के अंदर भी इस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर कुछ कॉरपोरेट कंपनीज ने अपना 100% ऑपरेशन दफातर से सस्पेंड करते हुए घरों में मुंतकिल कर दिया है। आने वाले 10 बताने का मकसद ये है कि आने वाले 10 से 15 दिन काफ़ी मुश्किल हैं। हुकूमती हदायत जो कि न सिर्फ मुल्की तमाम इदारों को बैन कोऑर्डिनेशन है, आलमी सतह के ऊपर भी कोऑर्डिनेशन है, उसके तनाजुर में ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। इन तमाम इकदाम को अडॉप्ट करना होगा, पैनिक की कतन ज़रूरत नहीं है, हिफाजती इकदाम हैं, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन मज़ीद सख्त इकदाम होने हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अंदर जो पब्लिक डीलिंग थी उन दफातर को बंद करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। और उसके साथ तो सुहेल, ये जो वफाकी दारुल-हुकूमत में कॉर्पोरेट कंपनीज में वर्क टू होम प्लान पर अमल शुरू किया जा चुका है, आप नहीं समझते हैं कि जो लोग घरों में बैठकर काम कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स ही होती हैं जैसे चौकीदार को ले लें आप, ऑफिस बॉय को ले लें आप, इस तरह के और भी बहुत सारे फील्ड वर्कर्स होते हैं जिन्होंने कि घर में बैठ के काम नहीं कर सकते हैं, तो उनका रोज़गार डेफिनेटली मुतासर होता है। तो कोई ऑल्टरनेट प्लान या फिर कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो भी मुरतब दी जा रही है कि इनको रिलीफ या इनको कोई ना कोई जो इस तरह का पैकेज इनके हवाले से अनाउंस किया जा सके, कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मुख्तलिफ कंपनियों से वाबस्ता मुलाजमीन जो ग्रेड 1 से 5 की बात कर लें या 1 से 10 की बात कर लें, उन सब को अगर उन्हें दफ्तर आने से मना किया गया है, वो भले घर पर मौजूद हैं और अगर कोई काम नहीं भी कर रहे उनको तनख्वाह मिलेगी, उनकी तनख्वाह बंद नहीं की गई। हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। अफसरान और दीगर मुलाजमीन जो कि घर से बैठ कर ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से काम सर अंजाम दे रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया है, तो वो तरीक़ेकार मुनासिब है। लेकिन जो लोग ग्रेड 1 से 5 के हैं उन्हें दफ्तर उनके दफ्तर आने की इजाज़त है, इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं है, उनको भी मैनेज किया गया है कि इंतहाई कम लोग ऑफिस में आएँ ताकि ज़्यादा तादाद मुलाजमीन की दफातर में इकट्ठी ना हो। जितने लोग घर भी बैठे हैं और अगर उन्हें कोई टास्क नहीं दिया गया लेकिन उन्हें तनख्वाह वक्त पर मिलेगी, बैंक से वो अपनी तनख्वाह ड्रॉ कर सकेंगे, उनके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल सूरत हाल नहीं है। बल्कि कुछ कंपनीज़ ने यहाँ तक प्लान तैयार किया है कि जो लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है तो उन्हें राशन या इजाफी उनकी सहूलत के पेश नज़र कुछ उनका ताउन किया जाए, उस प्लान के ऊपर भी मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं। मजीद सैकड़ों फौजियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इसी कोरोना वायरस के डर से हथियार उठाने से इनकार कर दिया है और कहीं उनको ये खदशा है कि कहीं वो राइफलें उठाएं या हथियार उठाएं तो उनको कोरोना वायरस जो है वही ना हो जाए, कोरोना वायरस से मुतासर ना हो जाए। और इसी हवाले से दीवारों पर इश्तिहारात भी लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस का शिकार कोई भी शख्स जो है छावनियों के अंदर भी दाखिला हो।